हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। और आज हम फोर्थ ग्रेड की हुई एग्ज़ाम का आंसर की करवा रहे हैं 21 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ए और बी ने क्रमशः 84,000 और 80,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने 12,000 का और निवेश किया। उसी समय सी 96,000 का निवेश करके व्यापार से जुड़ गया। व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद होने वाले लाभ में ए, बी और सी के लाभांशों में क्या अनुपात होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 21:20:24। ऑप्शन बी है 21:23:24। ऑप्शन सी है 21:20:16 और ऑप्शन डी है 21:22:16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न है, वह राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। ऑप्शन ए है धन्ना भगत जी। ऑप्शन बी है देवनारायण जी। ऑप्शन सी है दादू दयाल जी। ऑप्शन डी है स्वामी स्वरूप दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन्ना भगत जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है बीकानेर। ऑप्शन बी है बूंदी। ऑप्शन सी है अलवर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुर ने 2 वस्तुएं क्रमशः 450 और 1050 में खरीदी। उसने पहली वस्तु 16% लाभ के साथ और दूसरी वस्तु 10% हानि के साथ बेची। इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन ए है लाभ 6%। ऑप्शन बी है लाभ 2.5%। ऑप्शन सी है हानि 6% या फिर हानि 2.2%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ होगा 2.5% का। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी है डिवाइस ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर मॉडरेट लेवल का आया है। हम इसे इजी नहीं कह सकते, इसका लेवल ठीक ठाक था। देखिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6, राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी का नाम है। ऑप्शन ए है पिंक लाइन। ऑप्शन बी है ब्लू लाइन। ऑप्शन सी है रेड लाइन। ऑप्शन डी है ऑरेंज लाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंक लाइन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 7 है, सुनील ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दिया। अंकित ने 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। यदि चेतन ने उस वस्तु के लिए 1386 रुपये चुकाए तो सुनील ने वह वस्तु कितने में खरीदी। ऑप्शन ए है 1150। ऑप्शन बी है 1200। ऑप्शन सी है 1225। ऑप्शन डी है 1240। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1200। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 संख्याएं 2/3 अनुपात
1/2:3/4 के अनुपात में है। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 60। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। मैं आशा करता हूँ आपको ये पेपर का आंसर की अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिनसे वो भी अपने पेपर का एनालिसिस करें, अपने आंसर मिलाएं और अपना एक कट ऑफ सेट करें कि हमारे इतने क्वेश्चन सही सॉल्व हुए हैं। इसमें लगभग 85% उपस्थिति रही है फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम में, और पेपर ठीक ठाक मतलब इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं। और ये जो पेपर हम करवा रहे हैं ये 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष एवं महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन ए है गैर, ऑप्शन बी है तेरताली, ऑप्शन सी है भवई, ऑप्शन डी है चक्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भवई। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन यह राज्य की देशज यानी कि स्थानीय प्रजाति नहीं है? ऑप्शन ए है विलायती कीकर, ऑप्शन बी है धौ, ऑप्शन सी है रोंज या सफ़ेद कीकर, ऑप्शन डी है कुमटिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलायती कीकर हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती है। सॉरी, पाई जाती है लेकिन हमारे मूलतः राजस्थान की देशी नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप मिलान कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए है महमूद गजनी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद कासिम, ऑप्शन डी है शाह आलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आता है, वह संख्या है? ऑप्शन ए 316, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी है 260, ऑप्शन डी है 280। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है राजसमंद झील, ऑप्शन बी है सांभर झील, ऑप्शन सी है पिछोला झील और ऑप्शन डी है नक्की झील। तो सबसे उत्तरी दिशा में कौन सी झील इनमें से आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांभर झील। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? विजयदान दे था, ऑप्शन बी है मलचंद तिवारी, ऑप्शन सी है सुरेमल मिश्रण, ऑप्शन डी है गिरिजा व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजयदान दे था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है गंगानगर,
ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सबसे छोटी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का, लोक लेखा समिति का, राज्य चयन बोर्ड का, भारतीय निर्वाचन आयोग का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राज्यीय परिषद का। देखिए प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है बेड़ज, ऑप्शन बी है जाखम, ऑप्शन सी है कोठारी, ऑप्शन डी है खारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खारी नदी। देखिए प्रश्न संख्या 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। देखिए प्रश्न संख्या 20। राजस्थान में वन विहार अभयारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है बारां, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 72 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी और सी मिलकर काम करें तो वो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं? ऑप्शन ए है 66, ऑप्शन बी है 56.5, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 47। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है पनिहारी, ऑप्शन बी है मांड, ऑप्शन सी है ख्याल, ऑप्शन डी है कवाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पनिहारी। देखिए प्रश्न संख्या 23। डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में राष्ट्रपाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी। ऑप्शन ए है कालीबाई, ऑप्शन बी है मोतीबाई, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है हीराबाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आरंभ से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए है F1, ऑप्शन बी है F3, ऑप्शन सी है F5, ऑप्शन डी है F7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F5 एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 270 किलोमीटर की दूरी कार से तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। यदि बस की गति कार की गति की 60% है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 90। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90। ओके, अभी हम आंसर की कर रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इनका संपूर्ण एनालिसिस हम कल या परसों में करवाएंगे। प्रत्येक टीचर अपने सब्जेक्ट के अनुसार अच्छे से एनालिसिस करवा देंगे। प्रश्न संख्या 26 है। देखिए प्रश्न संख्या 26।
उस राजस्थानी गद्य काव्य की विद्या का नाम बताइए जिसमें वेलियों रचनाएं छंदों में लिखी जाती हैं। ऑप्शन ए है वाचनिक, ऑप्शन बी है झूलना, ऑप्शन सी है वेली, ऑप्शन डी है विगत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में मृदा प्रदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है फसल आवर्तन, ऑप्शन बी है पट्टीदार खेती, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी, ऑप्शन डी है नियंत्रित चराई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी करके। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 28। राजस्थान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति किस स्तर पर की जाती है? ऑप्शन ए है राज्य स्तर पे, ऑप्शन बी है खंड स्तर पे, ऑप्शन सी है जिला स्तर पे और ऑप्शन डी है राजस्व गांव पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तर पे। देखिए प्रश्न संख्या 29। यदि x-y अनुपात x+y इक्वल टू 3:5 है तो 2x² प्लस y² अनुपात 4x² माइनस y² ज्ञात करें। ऑप्शन एक है 1:1, ऑप्शन बी है 11:21, ऑप्शन सी है 33:61, ऑप्शन डी है 13:63। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33:61। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित अभिक्रिया समीकरणों सूची 1 का उनके उपयुक्त अभिक्रिया प्रकारों सूची 2 के साथ मिलान करना है। ओके, तो हम इसका सीधा आंसर बता देते हैं, आप देख लीजिए। जब हम इसका पूरा एनालिसिस करवाएंगे तो एक एक व्याख्या सहित इसका एनालिसिस करेंगे। तो अभी इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये 30 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसे मिलान करके देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? ऑप्शन ए है चूरू, ऑप्शन बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है जालोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जालोर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी है जिला कलेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है सीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तभी इसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, वरना ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के और जल के संपर्क में आकर के विस्फोट के साथ जलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान विधानसभा 2025 जून के अनुसार में कुल कितने सीटें हैं? ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी है 195। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अग्नि MK2, ऑप्शन बी है नाग MK2, ऑप्शन सी है आकाश MK2 और ऑप्शन डी है अमोघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाग MK2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुल धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है। 12,250 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ऑप्शन ए है 5,390, ऑप्शन बी है 4,900,
ऑप्शन सी है 8,918 और ऑप्शन डी है 8,820। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8,918। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 37। राजस्थानी कविता संग्रह मुगटी जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है मिथेश निर्मोही, ऑप्शन बी है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी है मंगत बादल, ऑप्शन डी है सोनाली सुथार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथेश निर्मोही। देखिए प्रश्न संख्या 38। ए ने 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग काम किया, शेष काम बी ने 40 दिन में पूरा किया। यदि वे मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? ऑप्शन ए है 17 सही 1/7, ऑप्शन बी है 20 सही 4/7, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 28 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 36 दिन में। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है अचकन, ऑप्शन बी है अंगरखी, ऑप्शन सी है जोधपुरी कोट, ऑप्शन डी है मारवाड़ी पगड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंगरखी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है गर्मी और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि, ऑप्शन बी है औसत समुद्र स्तर में वृद्धि, ऑप्शन सी है प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना, ऑप्शन डी है फसलों में कीट संक्रमण के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता का जोखिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना। देखिए प्रश्न संख्या 41। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष क्या था? बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बालकों का। ऑप्शन ए है 895, ऑप्शन बी है 888, ऑप्शन सी है 980, ऑप्शन डी है 780। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 888। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले थे। ऑप्शन ए है सिरोही बूंदी, ऑप्शन बी है केवल जैसलमेर, ऑप्शन सी है केवल प्रतापगढ़, ऑप्शन डी है जैसलमेर प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर और प्रतापगढ़। देखिए प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं 2025 तक? ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन सी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी है मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहनलाल सुखाड़िया जी। देखिए प्रश्न संख्या 44। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है विश्व धरोहर स्थल, ऑप्शन बी है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन सी है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ऑप्शन डी है वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। देखिए प्रश्न संख्या 45। राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है, ये हमें बताना है। ये आसान सवाल है। ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है राजसमंद, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? किसने करवाया था भाई बताइए। ऑप्शन ए है महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा मान सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा सवाई जय सिंह, ऑप्शन डी है महाराजा उमेद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराजा गंगा सिंह ने। देखिए प्रश्न संख्या 47। वाद्य यंत्र खड़ताल सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाया जाता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए है चमड़ा, ऑप्शन बी है तार, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है कपड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 वे अहिड विषयक दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? ऑप्शन ए है .xlsx, ऑप्शन बी है .text, ऑप्शन सी है .csv, ऑप्शन डी है .docs। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए .xlsx। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद एक शिक्षाविद एवं संत थे का जन्म राजस्थान में होता? ऑप्शन ए है मंडावा, ऑप्शन बी है देवमाली, ऑप्शन सी है नीमराना, ऑप्शन डी है मगलूना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगलूना में। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए 17 मई 1949, ऑप्शन बी है 20 मार्च 1949, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल 1948, ऑप्शन डी है 18 अप्रैल 1948। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई 1949। देखिए प्रश्न संख्या 52, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 32। तो सर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 32। ओके स्टूडेंट्स, मिलान करते रहिएगा कितने आंसर सही हुए हैं। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को कितने का बोनस प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है 175, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी है 200। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 200। देखिए मैथ का सवाल है। 60,000 की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई। 2 वर्ष के अंत में देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ऑप्शन ए है 6,220, ऑप्शन बी है 5,820, ऑप्शन सी है 5,420, ऑप्शन डी है 5,520। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5,420। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है वोट का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वोट का अधिकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर से तराशे गए हैं? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है सफ़ेद संगमरमर, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है URL, ऑप्शन बी है होस्ट, ऑप्शन सी है डोमेन नाम, ऑप्शन सी है IP एड्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी IP एड्रेस। देखिए प्रश्न संख्या 58, गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ये तो राइट है। ऑप्शन बी है ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 59, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है सीनक ऑफ निज़ाम। तो इसका यही आंसर है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, सीनक ऑफ निज़ाम। देखिए प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेज़बानी की? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान ने
देखिए फिर से मैथ का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 25,000 की राशि दो भागों में साधारण ब्याज पर ऋण पर दी। एक भाग 8% वार्षिक पर और दूसरा भाग 10% वार्षिक पर। यदि ब्याज की प्रभावी दर 8.7% वार्षिक रही तो 10% पर दिए गए ऋण की राशि क्या है? ऑप्शन ए है 14,250, ऑप्शन बी है 8,750, ऑप्शन सी है 9,500, ऑप्शन डी है 16,250। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस युक्ति नहीं है? ऑप्शन ए है एलसीडी मॉनिटर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है यूपीएस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए प्रश्न संख्या 63। राजस्थान सरकार द्वारा पंच गौरव योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना है? ऑप्शन ए है गेहूं का आटा, ऑप्शन बी है कोटा पत्थर उत्पाद, ऑप्शन सी है सरसों का तेल, ऑप्शन डी है कसीदा किए हुए वस्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरसों का तेल। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें हाड़ौती पठार के क्षेत्र में। ऑप्शन ए है बूंदी कोटा करौली, ऑप्शन बी है नागौर चूरू सीकर, ऑप्शन सी है टोंक अजमेर भरतपुर, ऑप्शन डी है बाड़मेर जालोर सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बूंदी कोटा और करौली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? डेजर्ट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है शोषण वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके। देखिए प्रश्न संख्या 66। एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? सरल भाषा शैली, अभद्रता, विचारों की सुस्पष्टता, व्याकरणिक शुद्धता। तो क्या नहीं होनी चाहिए? अभद्रता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? अभी हमारी क्लास चल रही है यूट्यूब पे हिंदी व्याकरण की विशेषण की, तो वहाँ जा कर के आप हिंदी की क्लासें ले सकते हैं जो कि राजस्थान एसआई में बहुत ही उपयोगी होंगी। जो पिछली कक्षा में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं वो हमने करवाए हुए हैं। तो ये देखते हैं अभी। बहुत बेईमान, ऑप्शन बी है 3 किताबें, ऑप्शन सी है क्विंटल भर चावल, ऑप्शन डी है दयनीय स्थिति। तो कौन सा इसमें परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्विंटल भर चावल इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है दूरदर्शी होना, ऑप्शन बी है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन सी है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन डी है वीरगति को प्राप्त होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ये कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ है। देखिए प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नमस्कार, दृष्टि, पूज्य, प्राण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दृष्टि। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पूज्य। ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? ऑप्शन ए तोप, ऑप्शन बी अदालत, ऑप्शन सी चाकू, ऑप्शन डी है पगड़ी। विदेशज शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पगड़ी विदेशज शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर तो पगड़ी होगा, लेकिन ये तो विदेशी शब्द, बाकी विदेशी शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट लग रहा मुझे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमने ये क्वेश्चन देख लिए,
71 का क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से देशज शब्द है सौदागर, खिचड़ी, खिदमत, डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिचड़ी। ओके, 72 का क्वेश्चन देखते हैं। वाक प्लस जाल की संधि होगी, क्या होगी भाई? ऑप्शन ए है वागजाल, ऑप्शन बी है वागजाल, ऑप्शन सी है वाचाल, ऑप्शन डी है वागजाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वागजाल। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिस का अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए आधार, ऑप्शन बी है मूल, ऑप्शन सी है शाखा, ऑप्शन डी है निकाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधार। बेसिस क्या होता है? आधार होता है। निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? हथियाना, चल देना, दौड़ना, देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हथियाना नाम धातु क्रिया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृत्रिम शब्द का विलोम है अप्राकृतिक, आर्द्र, खनिष्ठ, प्राकृतिक। तो कृत्रिम का प्राकृतिक। ओके, कृत्रिम तो मानव द्वारा निर्मित हो गया, प्राकृतिक प्रकृति की देन। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ऑप्शन बी है यह लाना जा रहा, ऑप्शन सी है कौन है वहाँ सामने आओ, मैं स्वयं चला जाऊँगा। तो इसका राइट आंसर है मैं स्वयं चला जाऊँगा। इसमें इस प्रकार की क्वेश्चन है तो मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप ही कर लूँगा, मैं स्वयं ही पढ़ लूँगा, ऐसे वाक्य आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा और उदाहरण नहीं है? बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है, रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, मित्रता जीवन का परम धर्म है, ममता स्त्री का असली धन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम विधि है। ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी सब में बुढ़ापा, मित्रता, ममता ये सभी भाव हैं। ओके, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है काक, ज्येष्ठ, आम्र, आग। तो तद्भव शब्द क्या है? आग है तद्भव शब्द। ये तत्सम शब्दों से बने हुए ही शब्द होते हैं जो कि लगभग हिंदी भाषा के होते हैं। तो आग है इसका तत्सम शब्द होगा अग्नि। ओके, तो आग इसका राइट आंसर होगा। देखिए 79 का। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। ऑप्शन एक है अजय, ऑप्शन बी है प्रत्यागत, ऑप्शन सी है लिप्सा, ऑप्शन डी है स्पर्धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा होती है। ओके, ऑप्शन डी। सॉरी, क्वेश्चन देखते हैं हंसी का। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है दुष् प्लस शासन, ऑप्शन बी है दुष् प्लस शासन, ऑप्शन डी है दो प्लस शासन, ऑप्शन डी है दो प्लस शासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो प्लस शासन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ण, इन, मीण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन प्रत्यय है ग्रामीण में। ओके, देखिए क्वेश्चन संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है त्वरित, निदान, सकल, सतत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है हम अवश्य ही जाएंगे, ऑप्शन बी है मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, ऑप्शन सी है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऑप्शन डी है तब शायद ये काम ज़रूर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम अवश्य ही जाएंगे। ये शुद्ध वाक्य है, बाकी शुद्ध नहीं है। जब आप हमारी हिंदी क्लास लोगे तो हम आपको विस्तार से एक एक सारी चीज़ें टकाटक करवा देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 84 देखिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है फूल, ऑप्शन डी है वायु, ऑप्शन ई है घोड़ा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसान तत्सम शब्द है। कवि, फूल, वायु, घोड़ा, घोड़े का होगा घोटक तत्सम शब्द। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसान तत्सम शब्द है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं वो देखते हैं अभी। ए और डी, सॉरी किसान नहीं, इसमें ए और डी ये तत्सम शब्द हैं। कवि और वायु, किसान, फूल, घोड़ा ये तत्सम शब्द हैं। किसान का कृषक होगा तत्सम शब्द। ओके, मैंने गलती से किसान बता दिया आपको। फूल का पुष्प होगा और घोड़े का घोटक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निहत्था शब्द में उपसर्ग है, नी है, नी है, निहत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नी है उपसर्ग है इसमें। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर द हिंदी वर्ड गिवन बिलो। तो प्रतिलिपि का वर्ड बताना इंग्लिश में। ऑप्शन ए ओरिजिनल, ऑप्शन बी है डुप्लीकेट, ऑप्शन सी है सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन डी है मनुस्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्लीकेट, प्रतिलिपि का डुप्लीकेट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Select the most suitable option to fill in the blank in the following sentence. I spent money I had। तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ए, द लिटल। आई स्पेंट द लिटल मनी आई हैड। देखिए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। विनीत सेड लेट अस वॉच ए मूवी टुडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनीत सजेस्टेड दैट दे शुड वॉच ए मूवी दैट डे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वेयर डिड शी फाइंड दिस की। तो इसका राइट आंसर होगा 89 का बी, वेयर वाज दिस की फाउंड बाई हैर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन विद द रॉन्ग यूज ऑफ पंक्चुएशन। तो इसका राइट आंसर होगा, इनका बताना है। ए का आई मेट हिम इन द ऑडिटोरियम, ऑप्शन बी है शी सेड टू मी व्हेन आई मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, ऑप्शन सी है गो बैक पार्थ शाउटेड, ऑप्शन डी है इफ़ यू स्टेप हिम ही विल डाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गो बैक पार्थ शाउटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the correct transformation of the given assertive sentence into a negative sentence? I am satisfied with the way things are progressing। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली identifies an error in the given sentence. I am not on speaking terms with Anisha Sheshana। तो इसका राइट आंसर होगा 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेषाना। ओके, 93 का देख लेते हैं। चूज द मोस्ट appropriate tense of the given verb from the options provided in the order to complete the given sentence. C. This gymnasium for the last 2 years and has no plans of partnership। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैज बीन रनिंग। ओके,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द assertive sentence given below, choose the most appropriate exclamatory sentence from the option provided. It is very sad that her mother is no more. इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है, वो बताना ऑप्शंस में से। इट इज़ वेरी सैड दैट हर मदर इज़ नो मोर, तो इसका कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलास हर मदर इज नो मोर। ओके, 95 का देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। विल यू डू मी ए फेवर? क्या तुम मुझे, क्या आप मुझ पर एहसान जताओगे? क्या मुझ पर एहसान करोगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या तुम्हारी कृपया मुझ पर होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ही हैज़ इक्विप्ड हिमसेल्फ विद MBA डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन। ही हैज़ इक्विप्ड हिमसेल्फ विद एन MBA डिग्री। ओके, देखिए 97 का देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो इसके लिए इंग्लिश का सेंटेंस कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइन्टी 98 का क्वेश्चन। Fill in the blanks in the given sentence by the choosing the correct words from the options provided. It is very that you are why the advancement India has made in the last 5 years in science and technology while you were away from the country. तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा 98 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑड एंड अवेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस? वाज ही नॉट ए विलन टू डू सच ए डेट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वाज ए विलन टू डू सच ए डिड। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Complete the given sentence by choosing the most appropriate answer from the option provided. It never occurred the traffic police to ask the erring driver a proof his identity. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले में 2 फिर 4 फिर ऑफ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है अकोला, ऑप्शन बी है सांगनेर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकोला। ओके, इसका आंसर बताइएगा। राजस्थान में उमेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? ये तो सरल सा सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे आता है ये अच्छे से। ऑप्शन ए है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो उमेद भवन पैलेस कहाँ पे है? जोधपुर में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार संसद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में रेगिस्तान नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए है काकनी, ऑप्शन बी है सूकरी, ऑप्शन सी है पार्वती, ऑप्शन डी है जाखम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूकरी नदी पे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण
रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का ट्रैफिक देखा जा सके। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ओके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है 24वां, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां, ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा हैजा के प्रकार का प्राथमिक माध्यम है? ऑप्शन ए है संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आना, ऑप्शन बी है मच्छर का काटना, ऑप्शन सी है दूषित पानी का सेवन, ऑप्शन डी है हवा में मौजूद बिंदु कणों के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूषित पानी का सेवन करने से हैजा होता है। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए जिससे उसका औसत 1.5 रन बढ़ गया। 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 66.5, ऑप्शन सी है 74, ऑप्शन डी है 90.5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 66.5। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए पाई चार्ट 6 अलग अलग स्कूलों में पुरुष संख्याओं की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। सभी स्कूलों में कुल मिलाकर पुरुष संख्याएं हैं 8400। तो इसका आंसर देना है। यदि स्कूल एफ में संख्याओं की कुल संख्या 1820 है तो स्कूल एफ का महिला संख्याएं स्कूल बी के कुल पुरुष संख्याओं से कितना प्रतिशत कम है? ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी है 66.66%, ऑप्शन सी है 81.66%, ऑप्शन डी है 89%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 81.66%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टेयर रेल सेतु कौन सा है? पंबन सेतु ब्रिज, अंजीखड़ सेतु, चिनाब सेतु और बोगीबिल सेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंजीखड़ सेतु। चलिए देखते हैं 110 का क्वेश्चन। चमल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था? ऑप्शन ए है NH57, ऑप्शन बी है NH218, ऑप्शन सी है NH 968, ऑप्शन डी है NH 76। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH 76। मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं RBC के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है फेफड़े। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत सबसे अधिक था? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर। फिर से मैथ का सवाल है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 216 है। इन संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 216, ऑप्शन डी है 30। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 113 का राइट आंसर होगा बी, 180। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंभीर नदी, ऑप्शन बी है बनास नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी और ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। किस शासक ने मदरसा-ए हुनरी की स्थापना की थी जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है? स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है स्वाई माधो सिंह फर्स्ट, ऑप्शन डी है स्वाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता का जन्म राजस्थान के फलौदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए है शुआब, ऑप्शन बी है रणकपुर, ऑप्शन सी है रिंगस, ऑप्शन डी है खीमशर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुआब में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकनाट्य रूप भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है? तमाशा, स्वांग, रम्मत, गौरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रम्मत में। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। तो 4th ग्रेड के 21 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष या 32 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कम से कम 25 वर्ष। तो ये थी आंसर की 4th ग्रेड के 21 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का। तो आप मिलान कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अगर आपका आंकड़ा सही सटीक बैठ रहा है तो अच्छी बात है। हम इसकी कट ऑफ का वीडियो लेकर के आएंगे, फुल एनालिसिस करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो बने रहेगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली अपडेट लगातार कंटिन्यू मिलती रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।